अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह की पनाह में होंगे। तो आप सभी को जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। और आज मैं आपसे कोई नसीहत देने नहीं आई हूँ, आज मैं आपसे वो बात करने आई हूँ जो अक्सर हमारे हाथ से निकल जाती है और हमें पता भी नहीं चलता। हम कहते हैं पूरा हफ्ता ही उल्टा गया, बरकत नहीं रही, मेहनत बहुत है, सुकून नहीं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि शायद हफ्ते की शुरुआत ही हमने गलत कर दी? अगर किसी ने आपको बता दिया हो कि हफ्ते की एक ऐसी चाबी होती है जिसे अगर आपने सिर्फ एक दिन ठीक से पकड़ लिया तो आने वाले 6 दिन अपने आप आसान हो जाते हैं। तो ये आज की बात उस चाबी के बारे में है और वो दिन है जुम्मा। जुम्मा कोई आम दिन नहीं, जुम्मा कोई एक और दिन नहीं, ये वो दिन है जब आसमान के दरवाजे बाकी दिनों से ज़्यादा खुले होते हैं। लेकिन अफसोस हम में से ज़्यादातर लोग जुम्मे को भी सोमवार मंगलवार की तरह गुजार देते हैं। ना कोई तैयारी, ना कोई एहसास, ना कोई डर, ना कोई उम्मीद, और फिर शिकायत करते हैं, पता नहीं मेरी दुआ क्यों नहीं बदल रही। तो आज मैं आपको बताऊंगी जुम्मे की 5 चाबियाँ। ये 5 चीज़ें कोई भारी भरकम अमल नहीं, कोई मुश्किल इबादत नहीं, लेकिन अगर ये 5 चीज़ें जुम्मे के दिन हाथ से निकल गई तो समझ लीजिए पूरे हफ्ते की डायरेक्शन थोड़ी सी हिल जाती है। तो सबसे पहली चाबी है नीयत। जुम्मे की सुबह हम उठते हैं, बच्चों का काम, घर का काम, मोबाइल, चाय, सोशल मीडिया, लेकिन एक चीज़ जो हम नहीं करते, नीयत। नीयत मतलब कोई लंबी दुआ नहीं, बस दिल में इतना कह देना, या अल्लाह आज का दिन आम नहीं है, मैं इसे तुझसे जोड़कर शुरू कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो आपको नहीं पता ये एक लाइन दिन का पूरा मिजाज बदल देती है। नीयत के बिना हम वही काम करते हैं जो रोज़ करते हैं, नीयत के साथ वही काम इबादत बन जाता है। तो एक औरत की कहानी बताती हूँ आपको। एक औरत थी, घर, बच्चे, जिम्मेदारी सब कुछ था, लेकिन वो हर जुम्मा अजीब सा खाली महसूस करती थी। एक दिन उसने सिर्फ इतना बदला, जुम्मे की सुबह काम शुरू करने से पहले 2 मिनट आंख बंद करके बोली, या अल्लाह आज का दिन तेरा है, मैं जो करूँ तेरे लिए करूँ। कसम से काम वही, थकान वही, लेकिन दिल हल्का हो गया। यही है पहली चाबी। दूसरी चाबी, जुम्मे की नमाज को बोझ मत बनाओ। सच बोलूं, हम में से कई लोग जुम्मे की नमाज को एक काम समझते हैं। जल्दी जाना है, लाइन बहुत होगी, खुतबा लंबा होगा, लेकिन जुम्मा आपसे टाइम नहीं मांगता, आपसे एहसास मांगता है। खुतबा सुनते वक्त मोबाइल बंद, नज़र झुकी, दिल खुला। अगर एक जुम्मा आपने सच में सुन लिया तो वो बात पूरे हफ्ते पीछा नहीं छोड़ती। तो एक लम्हा सोचिए, अगर हफ्ते में सिर्फ एक बार आपको सीधा रास्ता दिखा दिया जाए तो जुम्मे का खुतबा वही रास्ता है। तीसरी चाबी, दरूद शरीफ। बहुत लोग पढ़ते हैं, बहुत कम लोग महसूस करते हैं। जुम्मे के दिन दरूद शरीफ सिर्फ जुबान से नहीं, हालात से पढ़ा जाता है। जब ज़िंदगी भारी लग रही हो, जब जवाब नहीं मिल रहा हो, तब दरूद एक पुल बन जाता है। आप और रहमत के बीच एक छोटा सा नियम बना लो, जुम्मे के दिन शिकायत से पहले दरूद, डर से पहले दरूद और दुआ से पहले दरूद। धीरे धीरे आप देखोगे दिल का बोझ कम हो रहा है। चौथी चाबी, एक सच्ची दुआ। तो जुम्मे के दिन सबसे बड़ी गलती क्या होती है? हम दुआ को लिस्ट बना देते हैं, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, लेकिन जुम्मे की दुआ एक होनी चाहिए। दिल की वो दुआ जो आपने किसी को नहीं बताई, वो दुआ जिसे बोलते हुए आवाज़ भारी आती है, बस वही। तो याद रखिए, जुम्मे की दुआ अक्सर तुरंत नहीं बदलती, लेकिन रास्ते बदल देती है, और रास्ता बदल जाए तो मंजिल अपने आप बदल जाती है। पांचवी और आखिरी चाबी, शुक्र। हाँ, सबसे मुश्किल। हम दुख में तो याद करते हैं, शुक्र में भूल जाते हैं। जुम्मे के दिन अगर आपने सिर्फ 2 मिनट ये सोच लिया, या अल्लाह जो है उसके लिए तेरा शुक्र, तो समझिए हफ्ते की हवा आपके हक में चल पड़ी। एक सच्चा सवाल, क्या आपने कभी नोटिस किया है, कुछ लोग होते हैं जिनकी ज़िंदगी में बहुत बड़े चमत्कार नहीं होते, लेकिन फिर भी उनके घर में एक अजीब सा ठहराव,
सुकून होता है, ना बहुत हंसी ना बहुत रोना, बस एक सुकून। और कुछ लोग होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है फिर भी दिल हर वक्त बेचैन रहता है। आज मैं आपको बताऊंगी ये फ़र्क कहाँ से आता है। तो फ़र्क अमल का नहीं, फ़र्क रिवायत का होता है। जिन लोगों की ज़िंदगी में बरकत ठहरी होती है उन्होंने जुम्मे को एक दिन नहीं, एक रिवायत बना लिया होता है। हर जुम्मा कुछ चीज़ें वो जानबूझकर नहीं छोड़ते और वही चीज़ें आने वाले 6 दिन उनका हाथ थामे रखती है। तो जुम्मे के दिन थोड़ी देर की खामोशी। हम हर वक्त बोलते रहते हैं, मोबाइल, लोग, शिकायतें, सोच। लेकिन जुम्मे के दिन अगर आप 5 मिनट कुछ भी ना बोलें, बस बैठ जाएं और दिल को सुने, तो आप हैरान होंगे कि अंदर कितना शोर था। जुम्मे की खामोशी दिल की सफाई है। एक औरत की सच्ची बात, वो बोली, मैं बहुत दुआ करती थी लेकिन जवाब नहीं मिलते थे। फिर किसी ने मुझसे कहा, जुम्मे के दिन कुछ देर अल्लाह से बोलो मत, बस सुनो। उस दिन वो पहली बार अपने आंसुओं की आवाज़ सुन पाई। तो जुम्मे के दिन हम बाहर से तो इबादत कर लेते हैं लेकिन आंखें मोबाइल पर, वही सोशल मीडिया। और याद रखिए, जिस दिन नज़र बिखरी होती है उस दिन दुआ भी बिखरी होती है। जुम्मे के दिन अगर आपने अपनी आंखों को फिजूल से बचा लिया तो दिल अपने आप साफ़ होने लगता है। तो जुम्मे का दिन किसी को कॉल करके माफ़ कर दो बोलने का नहीं, बल्कि दिल के अंदर बोझ उतारने का है। हर जुम्मा एक नाम सोचिए जिससे आपको तकलीफ़ है और अल्लाह से कहिए, या अल्लाह मेरे हक़ का इंसाफ तो बेहतर जानता है, मैं तुझ पर छोड़ रही हूँ। ये बोलते ही दिल हल्का होता है। तो अपने लिए नहीं, किसी और के लिए दुआ, ये जुम्मे की सबसे खामोश ताकत है। जब आप किसी और के लिए बिना बताए दुआ करती हैं तो फरिश्ते कहते हैं, और तेरे लिए भी वैसा ही हो। किसी औरत के लिए, किसी माँ के लिए, किसी मजबूर इंसान के लिए, बस एक लाइन। तो जुम्मे को टालना बंद करो। बहुत लोग कहते हैं अभी नहीं, शाम को पढ़ लेंगे, लेकिन जुम्मे की बरकत टालने में नहीं, तुरंत जुड़ने में है। जो काम जुम्मे के दिन आप टालती हो, अक्सर वही पूरे हफ्ते लटक जाता है। तो एक भारी सच्चाई, बहुत से लोग कहते हैं मैं तो जुम्मे के दिन सब करता हूँ, फिर भी हालात क्यों नहीं बदलते? क्योंकि जुम्मा जादू नहीं, जुम्मा रास्ता है और रास्ते पर चलना पड़ता है। अब जुम्मा भी भारी लगे, अगर कभी जुम्मे के दिन भी दिल भारी लगे तो समझ लीजिए अल्लाह आपको साफ़ कर रहा है, छोड़ नहीं रहा। हर हल्का दिन पहले भारी होता है। तो आज आपने जुम्मे को एक और दिन की तरह नहीं, एक मौके की तरह सुना, और यही फ़र्क आने वाले हफ्ते में आप महसूस करेंगी। एक सच्ची बात जो कोई नहीं बताता, जुम्मा मस्जिद में आसान होता है, घर में मुश्किल, क्योंकि घर में इबादत से पहले जिम्मेदारियां खड़ी होती है। चूल्हा, बच्चे, शौहर, काम, थकान, बाहर का काम, और यहीं से असली सवाल शुरू होता है, क्या मैं जुम्मे की बरकत घर में भी ला सकती हूँ? तो जवाब हाँ, और वही सबसे कीमती। तो औरत का जुम्मा बिना माइक, बिना मिंबर, औरत का जुम्मा खामोश होता है। कोई देखता नहीं, कोई तारीफ़ नहीं करता, लेकिन अल्लाह सब देखता है। तो घर के काम को बोझ मत बनाओ। जुम्मे के दिन अगर आपने ये सोच लिया मैं ये सब मजबूरी में कर रही हूँ, तो थकान दुगनी हो जाती है। लेकिन अगर दिल में बस इतना बदल दिया, या अल्लाह जो मैं कर रही हूँ तेरी अमानत समझकर कर रही हूँ, तो वही काम इबादत बन जाता है। रोटी बनाते हुए, झाड़ू लगाते हुए, बर्तन धोते हुए अगर दिल जुड़ा हो तो फरिश्ते गिनते हैं। तो एक औरत की बात, वो बोली, मैं जुम्मे के दिन रोती थी, लगता था सब मस्जिद में है और मैं यहीं फंसी हूँ। फिर किसी ने उससे कहा, तू मस्जिद नहीं जा सकी, लेकिन मस्जिद तेरे घर में उतर सकती है। उस दिन उसने काम करते हुए दिल से दरूद पढ़ना शुरू किया। उसने कहा, मेरे हालात नहीं बदले लेकिन मेरा दिल बदल गया। तो शौहर के लिए एक लाइन, जुम्मे के दिन औरत की सबसे ताकतवर दुआ किसी के कान तक नहीं जाती, सीधे आसमान तक जाती है। कोई लंबी दुआ नहीं, बस एक लाइन, या अल्लाह मेरे शौहर के दिल को हल्का कर दे और उसके हिस्से का बोझ तू उठा ले। आप नहीं जानती ये एक लाइन कितने झगड़े रोक देती है। बच्चों पर गुस्सा रोक लेना, जुम्मे के दिन अगर आपने सिर्फ एक बार गुस्सा रोक लिया,
تو سمجھیے آپ نے پورے ہفتے کی ایک بڑی آفت روک دی، کیونکہ جمعے کا غصہ صرف آواز نہیں ہوتا، وہ ماحول بگاڑ دیتا ہے، اور جمعے کا صبر پورے گھر کو ڈھک لیتا ہے۔ جب گھر میں لڑائی ہو اور جمعہ ہو تو سب سے مشکل یہی ہوتا ہے، دل بھرا ہوا، آنکھوں میں آنسو اور ایک جمعہ سامنے۔ ایسے وقت میں یہ مت سوچیے کہ اب کیا عبادت کریں، بلکہ یہ سوچیے، یا اللہ آج تو بس تو ہی ہے، یہی سچی عبادت ہے۔ تو شکایت کم، شکر زیادہ جمعے کے دن۔ اگر گھر میں بیٹھ کر آپ نے صرف شکایت کی تو برکت دروازے سے لوٹ جاتی ہے، لیکن اگر آپ نے جان بوجھ کر ایک چیز گن لی جن کے لیے آپ شکر گزار ہیں تو وہی گھر ہلکا ہو جاتا ہے۔ تو ایک چھوٹا سا عمل گھر کی عورتوں کے لیے، جمعے کے دن جب بھی ٹائم ملے ایک بار گہری سانس دل میں بولیے، یا اللہ جو ہے اسی میں تو کافی ہے بس۔ تو بہت ضروری بات، کئی عورتیں سوچتی ہیں میں سب کرتی ہوں پھر بھی مجھے کیا ملا؟ تو جمعہ حساب نہیں سکھاتا، جمعہ بھروسہ سکھاتا ہے، جو آج نہیں ملا وہ جایا نہیں۔ تو وہ غلطیاں جو جمعے کی برکت کو دروازے سے لوٹا دیتی ہے۔ تو ایک کڑوی لیکن سچی بات، بہت سے لوگ کہتے ہیں میں جمعے کے دن سب کرتا ہوں پھر بھی زندگی نہیں سنورتی۔ سچ یہ ہے، برکت کام کرنے سے نہیں، غلطیوں سے بچنے سے آتی ہے۔ آج میں آپ کو وہ باتیں بتانے جا رہی ہوں جو لوگ اکثر نہیں بتاتے، کیونکہ یہ سننے میں اچھی نہیں لگتی، لیکن یہ سچ ہے۔ تو جمعے کو صرف رسم بنا دینا، نہانا، کپڑے بدلنا، نماز، کھانا سب کر لیا، لیکن دل وہیں اٹکا رہا، پچھلے جھگڑے، پرانی شکایتیں، کسی کی بات یاد رکھی تو جمعہ جس دن دل سے نہ گزرے اس دن صرف کیلنڈر سے گزرتا ہے۔ تو خطبے میں موجود رہ کر بھی نہ ہونا، جسم مسجد میں، دماغ موبائل میں، دل دنیا میں، ایسا جمعہ برکت نہیں اٹھاتا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔